दोस्तों एक बड़ी खबर है देश के एक बड़े राज्य से। यहाँ पर अब कमर्शियल वाहन जो हैं वो 25 साल तक चल सकेंगे, चाहे फिर वो 3 व्हीलर हो, कैब्स हो, बसेस हो या फिर ट्रक हो। कौन सा ये राज्य है और कब ये आदेश पारित हुए हैं और इसके अलावा और क्या खास लिखा गया है इन आदेशों के अंदर, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90-831-90-831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जिस राज्य की मैं बात कर रहा हूं उस राज्य का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जम्मू और कश्मीर। तो बड़ी खबर जो है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है 7 फरवरी 2022 को, और इसमें 3-4 प्रमुख बातें की गई हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, ऑल कमर्शियल व्हीकल शैल बी फेज्ड आउट आफ्टर 20 इयर्स इन नॉन अटेनमेंट सिटीज दैट इज जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू और श्रीनगर के जो 2 शहर हैं उनके अंदर जो कमर्शियल वाहनों की उम्र होगी, ये कह लीजिए वो 20 साल होगी। 20 साल के बाद जम्मू या श्रीनगर के अंदर वाहन नहीं चल सकेंगे कमर्शियल वाहन। आगे देखिए, ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इन अदर एरियाज शैल बी फेज्ड आउट आफ्टर 25 ईयर्स। जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के बाकी का जो, ये 2 शहरों को छोड़ के बाकी का जो एरिया है, कोई भी और शहर, गांव, आरटीओ, वहां पर कमर्शियल वाहन 25 साल तक चल सकेंगे। उसके बाद उनको फेज आउट किया जाएगा, निकाला जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक कंडीशन है जो इसी पॉइंट में लिखी है, एज पर करंट नॉर्म्स ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट्स एवरी 6 मंथ्स एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट आफ्टर इट्स इनिशियल पीरियड। 15 साल के बाद जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के हुक्मों के अनुसार कमर्शियल वाहनों की जो फिटनेस है वो हर 6 महीने बाद होगी, जो नॉर्मली 1 साल के बाद होती है। ये कंडीशन है। अदरवाइज आपका जो वाहन है वो 25 साल तक चल सकेगा जम्मू और श्रीनगर के शहरों को छोड़कर। अगर वो, कहने का मतलब अगर वो 15 से लेकर 25 साल के बीच में हर 6 महीने बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेने में वो वाहन कामयाब हो जाता है तो कोई रोक टोक नहीं है, 25 साल तक गाड़ी वहां पर चल सकती है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है, ऑल प्राइवेट पर्सनल व्हीकल शैल बी अलाउड टू अप्लाई एज पर फिटनेस सर्टिफिकेट। जो प्राइवेट वाहन है वो 2 पहिया वाहन हो, कारें हो या कोई माल ढोने वाली गाड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो प्राइवेट है अगर, तो वो जो है वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट के हिसाब से चलती रहेंगे। कहने का मतलब उन पे ना 20 साल की रिस्ट्रिक्शन है ना 25 साल की रिस्ट्रिक्शन है। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट है तो चलती रहेंगी गाड़ियाँ। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो ये 3 मुख्य पॉइंट है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो शुरू के पहले पैरे में इस ऑर्डर की लिखी गई है, sanction is hereby accorded to the registration of the vehicles older than 15 years of age in the UT of J&K in Jammu and twin capital cities of Jammu and Srinagar in particular, subject to the realization of road or token tax applicable to different categories of vehicles। कहने का मतलब ये है कि सैंक्शन दी जाती है, जो 15 साल से पुराने वाहन है वो चल सकते हैं आगे वाली कंडीशनों के हिसाब से जो मैंने आपको बताई, लेकिन सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ रोड और टोकन टैक्स एप्लीकेबल। कहने का मतलब रोड टैक्स या टोकन टैक्स भरना होगा। इसके मायने जो निकाले जा रहे हैं वो ये है कि जो गाड़ियां 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, आज से 6 महीने पहले, साल पहले या डेढ़ साल पहले, उनका कोई पेंडिंग टैक्स नहीं होना चाहिए। उनका जो रोड टैक्स या टोकन टैक्स है वो उनसे वसूला जाएगा। उसके बाद उन गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन 15 साल के बाद दोबारा कर दी जाएगी, लेकिन टैक्स की वसूली ज़रूर की जाएगी। असल में हुआ जो बताया जा रहा है वो ये है कि पहले जो है जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं थी, 15 साल से पुरानी गाड़ियां भी चल रही थी, लेकिन बीते कुछ समय से 15 साल से पुरानी गाड़ियां एक तरीके से रोक दी गई थी या ये कह लीजिए कि दोबारा री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी। तो अब उनको सैंक्शन इस ऑर्डर के जरिए दे दी गई, चल सकती हैं। लेकिन अगर उनका कोई पेंडिंग टैक्स है, रोड टैक्स या टोकन टैक्स कुछ भी, वो उनसे वसूला जाएगा। उसके बाद उनकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। फिर हर 6 महीने बाद उनका जो है फिटनेस होगा। अगर वो सर्टिफिकेट भी वो मिलता जाता है हर 6 महीने बाद, तो जम्मू और श्रीनगर के अंदर 20 साल और बाकी का जो पूरा एरिया है जम्मू कश्मीर का उसके अंदर 25 साल तक कमर्शियल वाहन किसी भी कैटेगरी का
चल सकता है। और प्राइवेट वाहन की कोई लिमिट नहीं है एज की, अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो चलते रहेंगे। तो ये जो जम्मू कश्मीर सरकार का ऑर्डर है ये बेहद महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब देश के अन्य हिस्सों में पुरानी गाड़ियों को लेकर जो शिकंजा है वो लगातार कसा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको पता होगा, जो ट्रांसपोर्ट टीवी पर कई बार हमने बताया कि मुंबई के अंदर 8 साल से पुराना, सिर्फ मुंबई के अंदर 8 साल से पुराना कमर्शियल वाहन एंटर नहीं हो सकता है। उसी तरीके से दिल्ली एनसीआर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं, वहाँ पर 10 साल से पुरानी डीजल वाहन और 15 साल से पुराना पेट्रोल वाहन एंटर नहीं हो सकता है। और दिल्ली तो ठीक है, लेकिन हरियाणा खास करके उसके आधे से ज़्यादा ज़िले इससे प्रभावित हो चुके हैं। यूपी के और राजस्थान के भी कुछ ज़िले इससे प्रभावित हैं और लगातार वहाँ से कंप्लेंट्स रहती हैं, काफ़ी लोग उससे प्रभावित हुए हैं। तो उस केस में जम्मू कश्मीर ने काफ़ी ज़्यादा एक लिबरल अप्रोच रखी है। काफ़ी लंबे समय तक गाड़ियाँ वहाँ पर चल सकती हैं अगर फिटनेस गाड़ियों की ठीक है। यही मांग अगर देखा जाए तो दिल्ली और हरियाणा के या दिल्ली एनसीआर के इलाके के लोग करते रहेंगे। अगर गाड़ियाँ हमारी फिट हैं, अगर वो प्रदूषण नहीं कर रही हैं ज़्यादा, तो उनको अलाउ किया जाना चाहिए। खैर, जम्मू कश्मीर के ऑपरेटर्स के लिए अच्छी खबर है। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी को कहाँ देखना है? ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना है, वहीं ज़्यादा खबरें हैं और ज़्यादा इनाम भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी। मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा, जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप